चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। चावल खाली कोई खा के जिएगा, या आप खाली चावल खाएंगे या सरकार खाली चावल खा लेगी। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली। एक अनाज आदमी कैसे खा सकता है? रोटी की भी जरूरत है, चावल की भी जरूरत है। तो जब दोनों मिलता है तब ठीक है, केवल चावल तो हम लोग खा नहीं सकते। हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। गेहूं नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? लेबर वाला काम जानते हैं, इतना मेहनत काम पड़ता है। चुनावों में जो जीत की सारथी बनी, वही महिलाएं उत्तर प्रदेश की अब चिंता की उधेड़-बुन में हैं। जिन गरीब परिवारों को मुफ्त का राशन देकर बड़ा सहयोग खाने में किया, अब उन्हीं महिलाओं को चिंता खाई जा रही। जनता की चिंता की खबर सीधे ये समझिए। जनता को राष्ट्रीय खाद्य गारंटी योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज दिया जाता है, लेकिन अब केंद्र ने जून से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं की सप्लाई को रोककर उसकी जगह भी चावल ही देने की बात कह दी। इसीलिए उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी केंद्र को चिट्ठी लिखकर मांग करते हैं कि पूर्वांचल में तो चलो गेहूं की जगह चावल खिला देंगे, लेकिन पश्चिम के लोगों को कैसे गेहूं ना दें। उस योजना में भारत सरकार ने गेहूं के स्थान पे संपूर्ण चावल का अलॉटमेंट किया है, लेकिन अभी हमने 7 पश्चिम के मंडल जहां पे चावल खाना उतना पसंद नहीं किया जाता है, वहां पे भारत सरकार से अनुरोध पत्र भेजा है कि वहां पे पूर्व की भांति गेहूं भी दें, चावल भी दें। इसीलिए अब प्रयागराज में गरीबों के कल्याण के लिए चलती मुफ्त अनाज योजना से पेट भरने वाले गरीब परिवारों की रेशमी देवी और निर्मला देवी की चिंता को सुन लीजिए। गेहूं नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? लेबर वाला काम जानते हैं, इतना मेहनत काम पड़ता है, तो दिन भर खर्चा कैसे काम चला पाएंगे? चावल से काम चलेगा? चावल से नहीं काम चलेगा। 1 महीना खर्चा दे रहे थे, तेल और चना भी, गेहूं भी दे देते थे, वो भी नहीं मिल रहा है। अब ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ चावल से गुजारा तो होने वाला नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे चावल भी ले लेंगे तो हम लोग तो खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में आम आदमी, खासकर गरीबों की थाली की बात करें तो यहाँ पर जनता चावल से ज्यादा गेहूं के आटे की रोटी को अपने खाने में इस्तेमाल करती है। लेकिन जैसे ही अब गरीब कल्याण अन्न योजना में अगले महीने से गेहूं की जगह भी चावल मिलने की खबर पता चलती है, तो लखनऊ में राम मूरत तिवारी और इनकी तरह दूसरे लाभार्थी सोचते हैं कि अब गेहूं कहां से आएगा। संतुलन तो दोनों से बनता है ना भाई, चावल और गेहूं दोनों से होगा। सरकार की ये प्लानिंग है कि अब गेहूं नहीं, सिर्फ चावल ही चावल। नहीं, दोनों ने गलत बात है ना ये चीज। भाई आदमी रोटी तो खाएगा, खाली चावल से नहीं बन पाएगा। गेहूं नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? रोटी खानी है तो रोटी मिलेगी नहीं, रोटी खरीदिएगा। हाँ, लेना ही पड़ेगा। जब नहीं देगा सरकार तो उसके लिए तो खरीदने के लिए भी तो चाहिए। कहाँ से खरीदेंगे जब गेहूं नहीं देंगे? तो चावल खाली कोई खा के जिएगा, या आप खाली चावल खाएंगे या सरकार खाली चावल खा लेगी। बताइए, रोटी नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? खाली चावल खाएंगे? आपके मन में सवाल होगा कि अगर मुफ्त राशन में अभी गेहूं न देने का फैसला हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इस सवाल तक पहुंचे उससे पहले संवाददाता आशीष श्रीवास्तव आपको लखनऊ में सरकार की मुफ्त अनाज योजना से बहुत खुश रहने वाले परिवार के बीच ले चलते हैं, जहां खुशी काफूर हो रही है। हम इस समय मौजूद है भरत नगर के ही एक घर में। विजय लक्ष्मी जी का ये घर है और यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहती है। इन्हीं परिवारों ने मुफ्त राशन मिलने पर बम्पर वोट दिया, लेकिन अब गेहूं न मिलने की खबर इनके लिए चिंता का चूल्हा बुझा दे रही है। एक अनाज आदमी कैसे खा सकता है? रोटी की भी जरूरत है, चावल की भी जरूरत है। तो जब दोनों मिलता है तब ठीक है, केवल चावल तो हम लोग खा नहीं सकते। बच्चे हैं, उनके लिए भी जरूरत है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो करोड़ों महिलाओं, लोगों के घरों का ये मुद्दा है। सवाल है, बच्चे क्या सिर्फ चावल खा लेंगे? गेहूं खरीद कर खाना पड़ा तो गरीब के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? चिंता ये भी कि गेहूं नहीं मिलता है तो क्या गरीब परिवार पूरा पोषण पाएंगे? इस सवाल के साथ आज तक संवाददाता ने
लखनऊ में सरकारी अस्पताल की चीफ डाइटिशियन सुनीता सक्सेना से बात की। गेहूं के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत होती है, जबकि चावल के अंदर जो आजकल जो चावल चल रहा है मिल से कुटा हुआ, उसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। अगर इसमें फाइबर की मात्रा है तो इससे ज्यादातर जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह टाइप में है तो वो ये राइस जो ज्यादा लेंगे, पेट से संबंधित समस्याओं को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज, गेहूं के अंदर बहुत सारी ग्लूटेन प्रोटीन होती है जो हमारे डाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, बट राइस के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन नहीं होती है, और होती है तो बहुत कम मात्रा में होती है गेहूं के कंपैरिजन में। तीसरी चीज कि गेहूं के अंदर कुछ चीजें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन की है, कैल्शियम है, जिंक है, सिलेनियम है, जो चावल के अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होते हैं। तो मैं इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, इन सबको देखते हुए बेस्ट तो मेरे हिसाब से अनाज ही है, गेहूं है, और चावल की अपेक्षा। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जो लोड है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 50 से 55 के आसपास होता है, जबकि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली गेहूं के ज्यादा होता है। तो डायबिटिक में केवल चावल लेना वो बहुत फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना फाइबर है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बढ़ा हुआ है, तो गेहूं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर सितंबर तक 4 महीने गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज से गेहूं गायब होता है तो फिर उन परिवारों में पोषण और बीमारी दोनों की समस्या बढ़ सकती है। सोचिए फिर इलाज गरीब का कैसे होगा। अब समझना जरूरी है कि आखिर मुफ्त अनाज योजना से गेहूं की कटौती की नौबत क्यों आई। इसके पूरे चक्र को समझ लीजिए। होता यह आया है कि सरकार किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीद कर उसी को मुफ्त अनाज की योजना में जनता तक पहुंचाती है। इस बार हुआ ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक मार्केट में गेहूं की कीमत बढ़ गई, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों बड़े गेहूं निर्यातक देश हैं। दाम बढ़े तो सरकारी मंडी की जगह प्राइवेट व्यापारी किसान का गेहूं सीधे खेत से जाकर खरीद रहा है। इस वजह से यह हुआ कि 1 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 5 साल के सबसे निचले स्तर पर दर्ज हुआ। एक अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले 30% तक गेहूं की सरकारी खरीद कम हो पाई। आगे इसके और घटने की आशंका है। इसी कारण गेहूं केंद्रीय पूल में कम आया तो 8 राज्यों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गेहूं की जगह चावल ही देने की बात कही गई। इसी वजह से देश में ब्रेड बिस्किट खाने वाले सभी आम नागरिकों के लिए भी महंगाई की नौबत आ सकती है। यानी गेहूं के इस खेल में समस्या और चिंता सबके लिए है। साफ तौर से जो फ्री राशन दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जब गेहूं की कमी हो जाएगी, जब रोटियां नहीं पहुंचेंगी, इस हालात में अब लोगों को चावल पर ही निर्भर रहना होगा। सरकार की मंशा साफ है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं आपत्ति है। मानना यही है कि अगर थाली से रोटी कम हो जाएगी तो जीवन चावल पर नहीं गुजर पाएगा। ऐसे में सरकार से गुजारिश भी है और अपील भी है कि थाली की रोटी ना छीनी जाए और साथ साथ चावल के गेहूं भी दिया जाए, क्योंकि उन गरीब परिवारों का सवाल है जो बाहर से रोटी या गेहूं नहीं खरीद सकते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।